कूर्म अवतार की कथा। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार। देवताओं और असुरों की समस्या। एक समय की बात है, देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता कमजोर और निर्बल हो गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। डरे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, देवताओं, तुम्हें फिर से अमरता और शक्ति पाने के लिए अमृत प्राप्त करना होगा। लेकिन अमृत था समुद्र के भीतर और उसे निकालना आसान नहीं था। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक महान योजना बनाई, समुद्र मंथन। इस कार्य में देवता और असुर दोनों को मिलकर काम करना था। समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए चाहिए थे मंदराचल पर्वत, मंथन की छड़ी, वासुकी नाग, रस्सी, क्षीर सागर, मंथन का स्थान। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर तक लाए, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। मंथन असंभव हो गया। देवता और असुर घबरा गए। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। देवताओं ने पुकार लगाई, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया। वे एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, पर्वत को स्थिर आधार प्रदान किया। अब मंदराचल पर्वत डूब नहीं रहा था। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। यही अवतार कहलाया कूर्म अवतार। समुद्र मंथन की शुरुआत। देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुरों ने मुख वाला भाग पकड़ लिया। दोनों ओर से खींचतान शुरू हुई। समुद्र मंथन से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। समुद्र मंथन से निकली वस्तुएं: हलाहर विष, भयंकर जहर, कामधेनु गाय, उच्चई श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। हलाहल विष और शिवजी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिससे तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने लोगों की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। लक्ष्मी माता का प्रकट होना। मंथन के दौरान क्षीर सागर से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। ये दिन आज भी लक्ष्मी नारायण विवाह के रूप में पूजित है। अमृत और असुरों की चाल। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों ने छल से अमृत छीन लिया। देवता निराश हो गए। मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने तब मोहिनी अवतार लिया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर लिया और चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर अमृत से वंचित रह गए। राहु केतु की कथा संक्षेप में। एक असुर स्वरभानु देवता का रूप धरकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। कूर्म अवतार का महत्व। कूर्म अवतार हमें सिखाता है: 1. संकट में धैर्य और संतुलन जरूरी है। 2. ईश्वर सही समय पर सहारा देते हैं। 3. बिना मजबूत आधार बड़ा कार्य संभव नहीं। 4. अहंकार से किया गया छल अंत में हार दिलाता है। भगवान विष्णु ने बिना श्रेय लिए सबको सहारा देकर संसार की रक्षा की। उपसंहार। जब समुद्र मंथन पूरा हुआ, देवताओं को फिर से शक्ति और स्वर्ग मिला। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार त्याग, धैर्य और सेवा का प्रतीक बन गया। जो स्वयं भार उठाकर दूसरों को स्थिरता दे, वही सच्चा रक्षक है।